नमस्कार दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज जो अपने ज़माने का अपने पहले सफ़र पर निकलता है। यह जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है और इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं। बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज और एक्टर्स से लेकर इमिग्रेंट तक जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमांड संभाले हैं 22 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत ही एक्साइटमेंट है इस टाइटैनिक जहाज को लेकर। आखिर न सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है बल्कि 269 मीटर लेंथ में और 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंची। इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल की गई वो दिल दहला देने वाली है। उस जमाने में शिप को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन। शिप के अंदर की फैसिलिटी और डेकोरेशन किसी भी 5 स्टार होटल को पीछे छोड़ देगी। और तो और जिस तरह से सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया इस शिप को बनाने के लिए, इस शिप को अनसिंकेबल माना जाता था। एक ऐसी शिप जो कभी डूब ही नहीं सकती क्योंकि इतनी सेफ है। व्हाइट स्टार लाइन इस कंपनी का नाम था जिसने इस टाइटैनिक जहाज को बनवाया था। इस शिप के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंस थे इस चीज को लेकर कि उन्होंने पब्लिक के सामने ओपनली आकर कहा कि यह शिप अनसिंकेबल है। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को आरएमएस टाइटैनिक को पहले आइस वार्निंग मिलने लग जाती है। यानी जिस अटलांटिक ओशन पर तैर कर यह टाइटैनिक अमेरिका की ओर बढ़ रहा है वहां पर आइस मौजूद है। बड़े बड़े बर्फ के पहाड़, आइसबर्ग जो खतरा है इस जहाज के लिए। इन वार्निंग को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपनी कोर्स को 2 बार बदलती है लेकिन वो अपनी स्पीड को कम नहीं करती है। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग दी जाती है लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। धीरे धीरे सूरज ढलता है, रात हो जाती है और तापमान नीचे गिरता है। इस 14 अप्रैल की रात के बारे में खास बात यह है कि चांद बाहर नहीं आया था। बिना मून के कोई मून लाइट नहीं थी तो विजिबिलिटी बहुत ही कम थी। जहाज के ऊपर एक क्रूज नेस्ट होता है, एक छोटा सा पॉइंट जो काफी हाइट पर होता है। लुकआउट पॉइंट कर सकते हो इसे। यहाँ पर हमेशा किसी को बिठा कर रखा जाता है ताकि जहाज के सामने क्या आ रहा है वह उसे देख सके। तो जो बंदा यहाँ पर बैठा था उसे काफी ठंड का सामना करना पड़ता है। रात को 11:39 पर फ्रेड फ्रिक नाम का एक बंदा जो इस क्रूज नेस्ट पर बैठा था, ये अचानक से अपने सामने देखता है कि एक बड़ा सा आइसबर्ग आ गया है। वो जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सके। फिर फोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर्स को ब्रिज पर। फिर चिल्लाकर कहता है सामने हमारा एक आइसबर्ग आ गया है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर्स विलियम इस मैसेज को सुनते हैं और इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज जाकर उस आइसबर्ग से टकरा जाता है। Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. A big ship like that could sink. यहाँ पर जेक फिलिप्स हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहते हैं, कोई रिस्पांस नहीं आता है लेकिन और सिग्नल भेजते हैं, कोई तो होगा जो हमारे सिग्नल को पकड़ ले। इसके बाद एक जहाज जिसका नाम था आरएमएस कारपेथिया, वो इस टाइटैनिक जहाज के सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करते हैं और कहते हैं कि जहाज को टाइटैनिक की ओर मोड़ो, हम उन्हें बचाने जाएंगे। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि वो जहाज पास तो थी लेकिन 107 किलोमीटर की दूरी पर थी। अगर ये अपने टॉप स्पीड पर भी जाए तब भी वहां तक पहुंचने के लिए इन्हें 3.5 घंटे का समय लग जाएगा। क्या 3.5 घंटे में ये उन्हें बचा पाएंगे? उसके बाद कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि शिप में मौजूद लाइफ बोट्स में पैसेंजर को बिठाया जाए। लेकिन टाइम के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया। जहाज अब टिल होने लगा। रात के 1 बजे तक पानी इतना ज्यादा भर चुका था जहाज के आगे वाले कंपार्टमेंट्स में, जहाज का आगे वाला जो हिस्सा था वो पानी के अंदर डूबने लगा। जब जहाज का टिल्ट इतना ज्यादा हुआ तो पूरी तरह से हड़बड़ी मच गई। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थे शिप में। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट्स उतारी जाती है टाइटैनिक से पानी के अंदर। इन जहाज में अभी भी 1500 लोग बचे हैं। उसके बाद करीब 2:20 पर यह जहाज 2 टुकड़ों में टूट जाता है, फिर पानी के अंदर डूब जाता है। Crying, praying, trying to get into the few lifeboats that were left. No, it was pretty sad at the end. 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी ना डूबने वाले जहाज को पानी के अंदर डूबने में। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।